वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या साहिबल जमाल व या सय्यदिल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु सनाहु कमा काना हक़्क़ा बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुही क़िस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही लिखमसतुन नत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा अल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा खुदाया बहक़ी बनी फातिमा के बरक़ोली इमा कुनम खातिमा अगर दावतन रद कुनी वर कबूल मनम दस्त दामाने आले रसूल गौसे आज़म बमने बेसरोसामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा इमाम मददे बग़ैर दाब वला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शकिश्तराद पुश्ती हक़्क़े ख़ाजा युस्माने हारूने मदद कुन या मुइनुद्दीन हसन चिश्ती हम पे अहमद का होसाया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ए अशरफ़े ज़माना ज़मानाए मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ यक नजर कुन सुए माँ यक नजर कुन सुए माँ। अज़ीज़ा ने मिल्लत गिरामी अल्लाह सुब्हानहु तआला का जितना हम शुक्र अदा करें कम है कि हम और आप अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल सजा करके बैठे। अब काफी देर से मुझसे पहले कई एक उलमाए किराम की बयानात नात खानी आपने समात की। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम की कही हुई बातों को हम सबको अमल में लाने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं खुसूसियत के साथ छोटे छोटे बच्चों से कि आप थोड़ा माहौल बना करके बैठे। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा क्योंकि रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। अब जलसा खत्म होने का वक्त है। खैर मैं जो बातें कहूंगा कोशिश यही रहेगी कि मुख्तसर तौर पर मगर अमल में लाने वाली बातें करने की कोशिश करूंगा। और रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए और आप लोगों को हक बात सुन करके उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम रब का जितना एहसान और शुक्र अदा करें कम है कि उस रब्बे करीम ने हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया, हर नेमत अपनी जगह। ईमान अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ये नेमत अपनी जगह।
ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें मोमिन बनाया और साथ ही साथ अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। हर मखलूक में सबसे अफजल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया। आप चाहे कुरान पढ़ लें या चाहे आप हदीस पढ़ लें या किसी सहाबी का कौल पढ़ लें, किसी के अंदर आपको यह नहीं मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं यूं इरशाद फरमाया है कि बंदे मैंने तुझे ईमान वाला बनाया इसलिए तुझ पर एहसान किया। ना ही अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम दौलत बंदे का अता फरमाई। अल्लाह ने कहीं भी यूं इरशाद नहीं फरमाया कि ए लोगों मैंने तुझे कुरान जैसी अजमत वाली किताब दी इसलिए तुझ पर एहसान किया। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात का ताज हमारे सर पर रखा, मगर अल्लाह ने कहीं भी यूं इरशाद नहीं फरमाया मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, अक्ल सलीम तुझे अता फरमाई, इंसान तुझे बनाया इसलिए एहसान किया। सारे एहसान अल्लाह के हैं, सारी नेमतें अल्लाह की है, मगर किसी नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान नहीं जताया। मगर जब अपने महबूब करीब अली तख्त व सना को इस दुनिया में मबगूस फरमाया, जब मोमिनीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को भेजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल को मबूस किया, तो कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ अल्फाज में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान नहीं बल्कि एहसान अजीम किया कि उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया। अल्लाह ने एहसान नहीं बल्कि एहसान अजीम किया है कि उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सारे एहसान अपनी जगह, सारी नेमतें अपनी जगह, सारी करम नवाजियां अपनी जगह, महबूब अपनी जगह। ए लोगों, मैंने तुझे अपना महबूब अता किया है, ये सबसे बड़ा एहसान है, ये सबसे बड़ा करम है, ये सबसे बड़ा एहसान है। अब जरा मुझे बताओ, एक बात लोग ये भी सवाल उठाते हैं, अकीदे की बात करता हुआ चलूं, लोग कहते होंगे आपके इलाके में है कि नहीं है, गालिबन है, ये फपून जहां होते हैं वहां फितना फैलाएंगे, ये लोग जहां होंगे वहां फितना करेंगे। कुछ लोग ईद मिलादुन नबी अलैहि सलातो सलाम के मौके पर अपने घरों से निकलेंगे, साहब ये तुम झंडे जो लगा रहे हो, ये जो तुम लाइटों का खर्चा कर रहे हो, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, क्या जरूरत है, ये फिजूल खर्ची है। तो इन लोगों से पूछो कि भाई कुरान तो कहता कि अल्लाह ने एहसान किया है, हम अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं, महफिल सजा रहे अल्लाह का एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। कुरान तो कहता है कि अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करो, अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करो, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो नबी को भेज करके सबसे बड़ा एहसान किया, क्या मुसल्लाह का शुक्र अदा ना करें। कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान नहीं बल्कि एहसान अजीम किया कि उन्हीं में से एक रसूल को मबूस फरमाया। हम और आप खुश नसीब हैं कि उस नबी की उम्मत में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मबूस फरमाया। किस नबी का इंतजार आप अभी सुन रहे थे ना, एक नहीं कई एक अंबिया किराम ने किया। रिवायतों के अंदर आया 12 अंबिया किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इंतजार किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबे की तामीर की, जब मुकम्मल हुई, तो खाने काबे के सामने खड़े होकर के हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया था, अल्लाह अब उस रसूल को तुम मबूस फरमा दे, और अल्लाह मैंने तेरे घर की तामीर की है, मेरी ये दुआ है कि जब तू रसूल को मबूस करे तो मेरे ही नस्ल से करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। हजरत ईसा ने तो नाम तक बताया था अपने लोगों से, अपनी उम्मतियों से, ए लोगों अब मैं जा रहा हूं, अब अनकरीब एक नबी आएगा जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर अहमद रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका नाम अहमद रखा है। ए लोगों अनकरीब वो तुम्हारे पास नबी आने वाला है। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया ना,
हमारे लिए तो बड़ी आसानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, रब ने बड़ा एहसान किया कि घर में बाप ने जब देखा कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ कि तो मौलवी साहब को बुला करके कान में अजान दिलवा दी। मौलवी साहब ने आकर के कान में अजान दे करके हमें खुशखबरी सुना दी कि मुबारक हो, तो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन करके आया। हमने तो कोई इंतजार नहीं किया ना। आप हजरत सलमान फारसी की तारीख पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इंतजार में हजरत सलमान फारसी ने क्या कुछ नहीं किया। हजरत सलमान फारसी के बारे में आता है कि जब आप जवानी के आलम में थे तो हक की तलाश में निकले, बाप ने घर से बाहर निकाल दिया कि तुझे घर में रहने की जरूरत नहीं है। हजरत सलमान फारसी फारस से निकले, कुछ इलाकों का सफर किया, हक की तलाश में निकले। एक यहूदी पादरी के पास पहुंचे। जब उसके पास पहुंचे हैं तो अल्लाह अकबर, उसकी कई साल तक खिदमत की, उसकी कई साल तक उसके यहाँ बैठे रहे, उसकी यहाँ खिदमत करते रहे। जब उसके आखिरी वक्त आया तो उस राहिब ने कहा, उस पादरी ने कहा कि अब मेरा वक्त करीब है, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं इंतकाल करने वाला हूँ, तुम्हें मैं एक मशवरा देखता हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी तदफीन कर देना और तुम उस इलाके में चले जाना। वहां का पादरी बड़ा नेक है, खुदा रसीदा है, वो उससे तुम्हें जरूर तुम्हें कुछ मिलेगा। हज़रत सलमान फारसी इरशाद फरमाते हैं, मैंने उस राहिब की खिदमत की, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी तदफीन के फारिग होने के बाद मैंने उस राहिब ने जो मुझे मशवरा दिया था उस मशवरे को मानता हुआ मैंने सफर को तय किया। जब दूसरे राहिब के पास पहुंचा, जब दूसरे पादरी के पास पहुंचा, उसकी भी कई साल तक खिदमत करता रहा, उसकी भी कई साल तक मैंने यहाँ खिदमत की। जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ है नहीं जो तुझे दे दूं, और कोई अब बचा भी नहीं है जिसके पास भेजूं, मगर एक इशारा मैं कर देता हूं, अब वो जात भी आने वाली है जिसको रब्बे करीम ने सारी कायनात की वजह से पैदा फरमाया, सारी कायनात जिसके सदक़े में बनी है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने सारी जहान के लिए तुम्हें रहमत बना करके भेजा है। अगर रसूल ना आते, तवज्जो के साथ, रसूल ना आते तो या ना चनिंद होते ना परिंद होते, वो लोग भी इस दुनिया में नहीं होते जो मुस्तफा की आमद पर जिक्र करते हैं कि भाई तुम जिक्र के मुस्तफा क्यों करते हो। अगर रसूल ना आते तो दुनिया का कोई भी इंसान इस दुनिया में मबूस न किया जाता, हत्ता कि रब्बे करीम अपनी खुदाई का भी जाहिर नहीं करता अगर अपने महबूब को पैदा नहीं करता। सारी कायनात, सारी खलकत अगर किसी वजह से बनी है तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मगर प्यारे, पूछना ये है, सवाल ये पैदा होता है कि रसूल इस दुनिया में भेजे किस लिए गए, रसूल इस दुनिया में आए क्यों, रसूल की आने की वजह क्या थी। सारी कायनात में एक फितना फैला हुआ था, अगर बेटी किसी लड़की के शोहर का इंतकाल होता तो उसे 4 महीने 10 दिन इद्दत नहीं बल्कि 1 साल तक इद्दत गुजारनी पड़ती। हत्ता कि किसी की माँ का इंतकाल हो जाता तो बेटा निकाह कर लेता, बेटा हरामखोरी कर लेता, बेटा अपनी माँ के साथ मुंह काला कर लेता। इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा फरमाया। क्या वजह है कि ये लोगों तुम सीधा रास्ता पकड़ लो, ए लोगों तुम सही रास्ते पर आओ। कुरान मुक़द्दस ने रब्बे करीम ने हमें क्या इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबीनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ए महबूब जो कुछ भी है वो तुम्हारे सदक़े में है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए महबूब लोगों से तुम इरशाद फरमाओ अगर अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें महबूब बना लेगा। इस धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख करके बताओ क्या हम महबूब से मोहब्बत करते हैं। सारे लोगों से सवाल, सारे लोगों से मेरा सवाल, क्या हमारे दिलों के अंदर महबूब की मोहब्बत है? हमारी कंडीशन क्या है? और मुस्तफा जान रहमत ने हमें क्या इरशाद फरमाया। आज हमारे हालात क्या है और रसूल ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने अपनी उम्मत की खातिर गारे हिरा में अपना रोना दिखाया।
गारे सौर में जा जा करके मुस्तफा ने अल्लाह की इबादत की। सवाल और कुछ नहीं, यही सवाल, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। और रब भी कितना बड़ा करीम है, याफुल कसीर, तो बहुत से गुनाहों को तो ये माफ कर देता है, बहुत सी खताओं को तो ये माफ कर देता है। और आज हमारे हालात क्या है, मेरी माँ और बहनों के भी हालात हो या हमारे भाइयों के भी हालात हो। अल्लाह के नबी को भेजा इसलिए कि लोग सही रास्ते पाए, और हमारा हाल क्या है, गिरबान में झांके, जुलूस में चले जाने का नाम मिलादी नहीं है, झंडे लगा लेने का नाम मिलादी नहीं है, घर को सजा लेने का नाम मिलादी नहीं है। मिलादी तो उसे कहते हैं जो रसूल के हर किरदार पर अमल करे। ये 1500 साल अहीद मिलादुन नबी आ रहा है, मुस्तफा की जश्न का आमद आ रहा है। तो इस 1500 साल जश्न में लोग अपने घरों को सजा रहे होंगे, लोग अपने महल्ले को सजा रहे होंगे, लोग अपने घरों को खूबसूरत बना रहे होंगे। मैं आपको एक मशवरतन अर्ज करूंगा, आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना लीजिए, आप अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजा लीजिए। घर सजाना अच्छी बात है, महल्ले को सजाना अच्छी बात है, गली महल्ले को सजाना बेहतर चीज है, साथ साथ आप अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजा लीजिए, अपने आमाल को सजाइए, अपने किरदार को सजाइए, अपने गुफ्तार को सजाइए, अपने अखलाक को सजाइए, अपने चाल ढाल को सुधारिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे खुश हो जाएंगे। अजीजा ने मिल्लती गिरामी, आज हमारे हालात क्या है, नौजवानों की कंडीशन क्या है और बूढ़ों की क्या कंडीशन है, यह भी आपसे कोई ढका छुपा नहीं है। जिस रसूल ने फरमाया था गैर महरम पे निगाह डालना ऐसा है कि अगर कोई बंदा गैर महरम पर निगाह डाल देगा तो कल कयामत के दिन उसी की आंख के अंदर शीशा पिघला करके डाला जाएगा। जवान तो जवान, कंडीशन बहुत बुरी है हमारी। शादीशुदा लोग भी गैर महरम से ताल्लुक रख रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग शादी के बाद, निकाह के बाद हलाल रिश्ता होने के बावजूद भी अगर किसी गैर महरम पर निगाह डालेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कच्चा गोश्त देगा और उसे कहा जाएगा खा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने शब मेराज की रात में ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनके सामने सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था, जहन्नम के अंदर सड़ा हुआ गोश्त उनके सामने रखा हुआ था। मैंने जिब्राइल से पूछा, है जिब्राइल ये कौन लोग हैं लोगों के सामने सड़ा हुआ गोश्त रखा गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में हलाल रिश्ता होने के बावजूद भी हराम रिश्ते की तरफ नजर डालते थे। आपसे ढका छुपा नहीं है। मैं सिर्फ बीकानेर को अपनी निगाह में देख करके बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपनी निगाह में देख करके बात कर रहा हूं। आज हमारे हालात क्या हैं? लोग गैर महरम पर निगाह डालना बड़ा फकर समझते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम रास्तों में चलो तो रास्ते का अदब का ख्याल रखो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह रास्ते का अदब? कहा हाँ, जब तुम रास्ते से गुजर रहे हो तो अपनी निगाहों को नीचे रख करके फिर चलो। अगर यहाँ कंडीशन क्या है, बड़ी माजरत के साथ हमारी निगाह लोगों की छतों पे रहती है, हमारी निगाह लोगों के दरवाजों के अंदर बैठी हुई औरतों पर रहती है। मर्द तो मर्द हैं, जवान तो जवान हैं, हमारे बूढ़ों का भी बड़ा अजीब हाल है। आधे पैर कब्र में लटक रहे हैं और इन्हें इश्क चढ़ा हुआ है। अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, ये हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है, रोने का मकाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माँ और बहनें भी सुने, बड़ा शौक है ना शादियों में हाफ लिबास पहन करके जाने का।
बड़ा शौक है तुम्हें पतला लिबास पहनने का, बड़ा शौक है टाइट लिबास पहनने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इरशाद फरमाया, सैयदा मैंने शब मेराज की रात में ऐसी ऐसी औरतों को देखा कि जिनको जहन्नम के अंदर इस कंडीशन के साथ लटकाया हुआ था कि उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था और जहन्नम की आग उन्हें जला रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, कौन है सैयदा? सैयदा हमारी और आप जैसी नहीं है, सैयदा हमारी और आप जैसी इबादत गुजार नहीं है, सैयदा हमारी और आप जैसी गुनाह करने वाली औरत नहीं है, बल्कि सैयदा का मकाम यह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जो फातिमा से मोहब्बत करता है गोया वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो गोया वो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे मोहब्बत करता है। और सैयदा के बारे में इरशाद फरमाया, जब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इबादत के अंदर अपना वक्त गुजारती थी, उलमा बैठे हैं, इस तरीके से वक्त गुजारती, सारी रात गुजर जाती, सारी रात गुजर जाती, मगर सैयदा का सजदा मुकम्मल नहीं होता। जब फजर की अजान होती तो सैयदा रब की बारगाह में अर्ज करती, मौला तू एक रात ऐसी क्यों नहीं बनाता कि तेरे महबूब की बेटी का सजदा मुकम्मल हो जाए। और हमारी माँ और बहनों की इबादत कैसी है आप सबके सामने है। 8-8 बजे तक हमारी आंखें नहीं खुलती है, 9-9 बजे तक हमारे घरों में चाय नहीं बनती है, 9-9 बजे तक हमारे घर के दरवाजे नहीं खुलते हैं। फिर रोना रोवे कि हजरत दुआ फरमा दो, घर में बरकत नहीं है, हजरत दुआ कीजिए, कोई तावीज दे दीजिए। सरकार गौसुल आलम के बारे में आता ना, एक शख्स बारगाह गौस पाक में हाजिर हुआ, आकर के अर्ज किया, सरकार सारा कुछ अच्छा है, कमाता भी अच्छा हूँ, माल भी अच्छा है, मगर सरकार घर के अंदर बरकत नहीं है। सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ कि तुम्हारा घर किस जगह है, घर किस जगह है? सरकार गौस पाक ने जब पूछा तो उस शख्स ने अर्ज किया, हुजूर मेरा घर एक चलती फिरती रोड के ऊपर है, यानी जहां से हमावक्त लोगों की आमद और रफ्त रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। सरकार गौस पाक ने फरमाया, ठीक है जाओ तुम अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांगो। गया अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांग दिया। हमारी और आप जैसा नहीं था कि मौलवी साहब ने कहा कि जाओ तुम अपने घर के दरवाजे पर्दा टांग दो, जाकर के कहा कि नहीं रे मौलवी साहब तो क्या खाली पर्दा टांगने का हुक्म दे रहे, कोई ताबीज़ बना देना चाहिए था, कोई हजरत ने वजीफा बताना चाहिए था, ये तो पर्दा टंगाने का हुक्म दे दिया, ये क्या है? दूसरे मौलवी साहब के पास चलो, इन मौलवी साहब से काम नहीं है उन मौलवी साहब के पास चलो, इन मौलवी साहब से काम नहीं है उन मौलवी साहब के पास चलो। नहीं, वो सरकार गौस पाक से मोहब्बत करने वाला था। सरकार गौस पाक के हुक्म फरमाने पर गया, अपने घर के दरवाजे पे पर्दा टांगा। चंद दिन गुजरे थे, बारगाह गौसियत में फिर हाजिर हुआ, आकर के अर्ज किया, हुजूर आपने ऐसा क्या अमल बताया, एक मामूली सा अमल पर्दा टंगाने का हुक्म दिया था, और मैंने जब से पर्दा टांगा है हुजूर मेरे घर के अंदर बरकतें आने लगी है, वजह क्या है? सरकार गौस पाक ने इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदे, ए अल्लाह के बंदे, ए मेरे मुरीद, जब तक तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं था बेनमाजी की निगाह तेरे घर के अंदर दाखिल होती थी, इसीलिए बेनमाजी की निगाहों की नौसियत की वजह से अल्लाह ने तेरी घर की बरकतें उठा ली। एक सवाल, घर के अंदर बेनमाजी की निगाह पड़ने से घर की नौसतें उठ जाती है। अब जरा गौर करें, जिस घर के अंदर दादा परदादा से लेकर के पोता पड़पोता तक सारे लोग बेनमाजी हो, उस घर के अंदर बरकत कहां से आएगी? हरगिज़ नहीं आ सकती। हमारी नमाजों का हाल क्या है और सैयदा की नमाज का आलम क्या था? यह आलम था कि सारी रात इबादत, सारी रात रियाजत, फिर भी रब की बारगाह में अरीज़ा मौला एक ऐसी रात दे कि तेरी महबूब की बेटी का सजदा मुकम्मल हो। ये सैयदा का मकाम है, ये फातिमा का मकाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जितनी औरतें होगी उन सारी औरतों की अगर कोई सरदार होगी तो मेरी बेटी फातिमा होगी, और जन्नत के अंदर जितने नौजवान होंगे उन तमाम नौजवानों के अगर कोई सरदार होंगे तो हसन और हुसैन होंगे। यह है मुस्तफा अलैहिस्सलाम की बेघर वालों का मामला। और हमारा मामला क्या है?
अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटी मैंने देखा कि जहन्नम की आग उन्हें जला रही थी। सैयदा फातिमा ने अर्ज किया, हुजूर क्या वजह है, उनका गुनाह क्या था? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, उनकी खता सिर्फ इतनी ये थी कि वो अपने बदन को, अपने बालों की रंगत को गैर महरम से नहीं छुपाती थी। बालों की रंगत को गैर महरम मर्द से नहीं छुपाने वालों का हाल ये है कि उनको जहन्नम के अंदर जहन्नम की आग बगैर कपड़े जलाएगी। अब जरा मेरी माँ और बहनें सोचें, जो शादी ब्याह में हाफ लिबास पहन करके डीजे के पीछे बड़े फख्र के साथ नाच रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मर्द भी ये ना सोचे कि हम क्या करें। कल क़यामत के दिन चुन चुन करके सवाल होगा। मेरे आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक औरत को लाया जाएगा, जहन्नम के लिए हुक्म होगा और उसको ले जाकर के जहन्नम में डालने का हुक्म होगा। वो औरत अर्ज करेगी, मौला मुझे जहन्नम में तो डालना। मौला आज तो इंसाफ करने वाला है ना, मौला आज तो इंसाफ करेगा। अल्लाह मुझे जहन्नम में डालने से पहले मेरे बाप को भी जहन्नम में डाला जाए। का तेरा बाप क्यों जहन्नम में जाएगा? कि मौला मेरा बाप था, उसने कभी मुझे दीन की बात नहीं बताई। जितना गुनाह मैंने किया है उस गुनाह के अंदर मेरा बाप भी शरीक है, मेरे बाप को भी जहन्नम में डाला जाए। फिर औरत अर्ज करेगी, मौला मेरे भाई को भी जहन्नम में डाला जाए। जो गुनाह मैंने किए हैं मेरा भाई भी उसमें जिम्मेदार है, कभी मेरे भाई ने मुझे नहीं रोका। फिर औरत अर्ज करेगी, मौला मेरे शोहर को भी लाया जाए, उस शोहर को भी जहन्नम में डाला जाए, मेरा शोहर भी मेरे साथ जहन्नम में जाने का हकदार है। फिर औरत अर्ज करेगी, मौला मेरे बेटे को भी जहन्नम में लाया जाए, उसको भी जहन्नम में डाला जाए, उसने भी कभी मुझे दीन की बात नहीं बताई। मेरे आपके आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस तरह एक औरत 4-4 मर्दों को जहन्नम में लेकर के जाएगी। कहां है वो बाप, कहां है वो भाई, कहां है वो शोहर, कहां है वो बेटा कि उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी माँ उसके सामने नाच रही है, वो चुप बैठा है। वो अय्याशियां कर रही है, वो चुप बैठा है। और बड़ी मुअद्दबाना अर्ज करूंगा, आज मेरी कौम ने बड़ी फक्र के साथ, हजरत हमारी बच्ची डॉक्टरी कर रही है। मैं तालीम के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने बच्चों को आला तालीम दिलाइए, अपने बच्चों को हाई सेकेंडरी की तालीम दिलाइए, हाई ओहदों पर फायज कीजिए, अच्छी बात है। हमारा बच्चा डॉक्टर भी होना चाहिए, हमारी बच्ची डॉक्टर भी होनी चाहिए, हमारा बच्चा इंजीनियर भी होना चाहिए, हमारी बच्ची इंजीनियर भी होनी चाहिए, हर फील्ड में हमारे बच्चे होने चाहिए। मगर जो पढ़ाई आप करा रहे हैं, क्या आपने उसके ऊपर गौर व फिक्र किया? कॉलेज के नाम पर, स्कूलों के नाम पर जो अय्याशियां आज हमारी कौम में हो रही है, कोई किसी के साथ भाग रहा है, कोई किसी के साथ निकाह कर रहा है, फलां के साथ फलां चैटिंग कर रहा है, भाई है किसी और बहन के साथ चैटिंग कर रहा है, बहन है वो किसी और के साथ चैटिंग कर रही है। शर्म नहीं आती? गैरत हमारी मरी। वैलेंटाइन डे आज हमारी कौम बना रही है, प्रपोज किया जा रहा है, यही है मिलादी। क्या मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इसी उम्मत के लिए रो रो करके रब की बारगाह में दुआ की थी? क्या इसी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गारे हिरा में इतनी इबादत की? इसी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने पत्थर खाए? इसी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी ने अपने रास्ते में कांटे बिछवाए? इसी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया? आज उम्मत कहां जा रही है? किस राह रवी को हमने इख्तियार कर लिया? किस रास्ते को हमने इख्तियार किया? अजीजा ने मिल्लती गिरामी, अर्ज करने का मतलब और मकसद ये, अपने हालात को चेंज कीजिए। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के हमें यह बता रहा है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आमद उस दौर में हुई जिस दौर में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अल्लाह के नबी की विलादत उस दौर में हुई जिस दौर में नौकरों की कोई इज्जत नहीं थी,
मुस्तफ़ा की विलादत उस दौर में हुई जिस दौर में बूढ़ों की कोई इज्जत नहीं थी। मुस्तफ़ा की विलादत उस दौर में हुई जिस दौर में बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी। मुस्तफ़ा आए तो बेवाओं को एक मकाम मिला, मुस्तफ़ा आए बूढ़ों को एक मकाम मिला, मुस्तफ़ा आए नौकरों को एक मकाम मिला, मुस्तफ़ा आए लोगों को एक मकाम मिला, मुस्तफ़ा आए औरतों को एक मकाम मिला, मुस्तफ़ा आए तो बेटी को रहमत फरमा दिया, मुस्तफ़ा आए तो बेटी को जन्नत भी बना दिया, मुस्तफ़ा आए तो बाप को जन्नत का दरवाजा भी बना दिया, मुस्तफ़ा आए तो लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। हमारा आज हाल क्या है? आज हमारी कंडीशन क्या है? हमारे हालात क्या हैं? इस पर गौर करने की जरूरत है, इस पर फिक्र करने की जरूरत है। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रसूल की मोहब्बत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ तुम दुनिया में मोहब्बत किससे करते हो? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ, अपने माल से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया थोड़ी देर के बाद, या उमर अब बताओ तुम किससे मोहब्बत करते हो? अर्ज़ किया, रसूलल्लाह सब चीज आपकी बारगाह में कुर्बान या रसूलल्लाह, दुनिया में अगर किसी चीज से मोहब्बत है तो या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत है। सहाबा की जिंदगी आप उठा करके देखें, मोहब्बत का मतलब क्या होता है। आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी हर अदा आपके अंदर आनी चाहिए, उसका हर किरदार आप अपने अंदर बसाने की कोशिश करते हैं, उसकी हर गुफ्तार अपने अंदर बसाने की कोशिश करते हैं, उसकी हर चाल ढाल को अपने अंदर बसाने की कोशिश करते हैं। तो हम तो उस रसूल से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं जो रसूल ऐब से पाक है, जो रसूल हर चीज से पाक है, जो रसूल अमीन भी है, जो रसूल अमानतदार भी है, जो रसूल मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज से पाक है। हम तो उस रसूल से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हम मुस्तफा की किरदार पर अमल करते हैं? तो अज़ीज़ान मिल्लती गिरामी, अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है, हालात हम सब के सामने हैं। इस दुनिया की सतह पर, इस दुनिया की फील्ड पर, इस दुनिया की जमीन पर, सोशल मीडिया के जरिए हो या प्रिंट मीडिया के जरिए हो, सारी चीजें हमारी निगाहों के सामने हैं। हमने कभी गौर नहीं किया ये हालात क्यों बन रहे हैं। ये सारे हालात हमारे करतूत हैं, ये सारे हालात हमारे गुनाहों की करतूत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा कि लोग कत्ले आम किया जाएगा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या उस वक्त मुसलमान थोड़े होंगे? कहा नहीं, जिस वक्त उस वक्त मुसलमान इतने होंगे ना ही कभी हुए होंगे और ना ही कभी होंगे। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह फिर क्या होगा, वजह क्या रहेगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो दौर के लोग मेरे और मेरे सहाबा के किरदार से दूर हो जाएंगे। तो दुनिया की सतह पर हम सब निगाह रखते हैं, इस सोशल मीडिया के जरिए हमारे निगाहों के सामने सब कुछ है, मगर फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो अज़ीज़ान ने मिल्लती गिरामी, में अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है, ये सारे हालात जो बने हुए हैं ये हमारे गुनाहों की करतूत है। ईद मिलादुन नबी हमें सामने हमारे जो आ रहा है, ये 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा, इस 1500 साल ईद मिलादुन नबी को धूमधाम के साथ, अकीदत के साथ मनाएं। जब जुलूस में जाएं तो इस यकीन और अकीदे के साथ जाएं और सुनाएं, या रसूलल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूलल्लाह। और इसी अकीदे के साथ मुस्तफा की आमद का जश्न मनाएं और दुआ करें, जिस तरीके से मुस्तफा ने सब कुछ बर्दाश्त करके उम्मत तक जो पैगाम पहुंचाया, वो पैगाम हमें अपने अंदर अमल में लाने की तौफीक नसीब फरमा। ये कोशिश कीजिए। तो मैं गुजारिश करूंगा अहले बीकानेर से और अतराफ से आए हुए तमाम लोगों से कि आप अपने माहौल को सुधारने की कोशिश कीजिए, इस्लामिक माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, दीनदार बनिए, मुसलमान बनिए, हकीकी तौर पर ईमानदार बनिए। सिर्फ कलमा पढ़ लेने वाले का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि कलमे पर अमल करने वाले का नाम मुसलमान है।
तो मैं फिर से गुजारिश करूंगा, आप अपने हालात को सुधारिए, ईद मिलादुन नबी को खूब अकीदत के साथ बनाइए, और मैं सारी चीजें आप कीजिए, साथ साथ अपने आमाल को भी सुधारने की कोशिश कीजिए, अपने अकायद को भी सुधारने की कोशिश कीजिए। एरे गेरे नत्थु खेरों की मामलात में ना फंसे कि फला के यहाँ मिलाद नहीं होती है, फला के यहाँ मिलाद नहीं होती है। आप एक भी, कितने नहीं साहब, सिर्फ हिंदुस्तान में या फिर पड़ोसी मुल्क में, इन दो ही जगह मिलाद का जश्न होता और कहीं होता ही नहीं है। इन अक्ल के अंधों को आप जाकर के कीजिए। सोशल मीडिया अगर आप चलाते हैं तो यूट्यूब के जरिए या गूगल के जरिए आप सर्च कर ले किस किस मुल्क के अंदर ईद मिलादुन नबी होता है, चाहे अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ईरान हो, दिगर ममालिक हो, हर मुल्क के अंदर मुस्तफा की आमद का चर्चा किया जाता है। हाँ, ये अलग बात है, हर बंदा अपने अंदाज में करता है। आपको ये भी दलील मांगे, साहब ये लाइटें आप लगा रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, ये कहाँ साबित है? तो ज्यादा बहस मत कीजिए, आप एक जवाब दीजिए। कहेंगे कि भाई मुस्तफा की आमद हुई, विलादत हुई, उस वक्त तो कोई किसी ने झंडा नहीं लगाया। एक जवाब दीजिए, तो भाई ये बता, जब मुस्तफा की विलादत बासआदत हुई उस वक्त मक्का के अंदर कोई मुसलमान था कि नहीं था? कोई मुसलमान था ही नहीं, तो फिर मुस्तफा की आमद का जिक्र करता कैसे? और अगर कहे के बाद में साहबा ने नहीं किया तो फिर कहिएगा कि जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमा करके मदीनतुल मुनव्वरा जब तशरीफ लेके गए हैं तो फिर बनु नज्जार की बच्चियों ने पहाड़ों पर खड़े होकर के जो दफ के साथ ये तराना पड़ा था, तला अल बद्रु अलैना मिन सनीअतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मिन सनीअतिल वदाई, ये फिर कहां से साबित है? ये हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमा करके मदीनतुल मुनव्वरा गए हैं तो सहाबा की जमात ने अपने सरों के अमामे उतार करके उसके परचम बनाए थे और मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल किया था। आज मिलाद के अंदर क्या होता है? जुलूस के अंदर यही तो होता है। हाँ, ये जरूरी है, जब हम जुलूस निकालते हैं तो पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, पूरी दुनिया हमें देख रही होती है। एक भी ऐसा अमल हमारा नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम पर लोग बात करें। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए जो किरदार मुस्तफा का था, हमारी गुफ्तार ऐसी होनी चाहिए जो मुस्तफा की गुफ्तार थी, हमारा चाल ढाल ऐसा होना चाहिए जो मुस्तफा की चाल ढाल थी। तो अज़ीज़ान मिल्लती गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अक्ल सलीम दी है तो इस अक्ल सलीम को इस्तेमाल कीजिए, अपने हालात को चेंज करने की कोशिश कीजिए, अपने किरदार को चेंज करने की कोशिश कीजिए।